शुरुआत करते हैं आज की दो बड़ी खबरों के साथ। जरा ध्यान से देखिएगा, और ये दोनों खबरें मुंबई से आई हैं। पहली खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत मिलने से आई। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दूसरी बड़ी खबर जो आई वो मुंबई के एक बड़े पुलिस अफसर के भगोड़ा घोषित होने की आई। अभी तक देश से अपराधी फरार हो रहे थे, लेकिन अब एक देश का बड़ा अधिकारी फरार हो गया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। और सबसे पहले एक अधिकारी की फरारी की फिक्र का विश्लेषण, जिनकी टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने हर ठिकाने पर तलाश की है, हम इस देशव्यापी पड़ताल को दिखाएंगे। लेकिन एक अफसर के गायब होने की पूरी फिक्र पहले समझ लीजिए। यूं तो परमबीर सिंह दस्तावेजों पर 2 महीने से फरार हैं, लेकिन हकीकत में करीब 5.5 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब यह कि एक अफसर जिस पर व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उस अफसर के इस तरह गायब हो जाने से और उसकी तलाश में जुटी एजेंसियों के नाकाम हो जाने से पूरी व्यवस्था का तमाशा बन गया। इसका सबूत है ये पेपर। ये वो गैर जमानती वारंट है जो परमबीर सिंह के खिलाफ जारी किया गया। इस पर 26 अक्टूबर की तारीख दर्ज है, जिसमें थाने के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने थाने पुलिस को परमबीर सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। परमबीर को मुंबई पुलिस खोज रही है, महाराष्ट्र की सीआईडी खोज रही है, एनआईए खोज रही है, लेकिन परमबीर लापता है। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, या फिर कानून का रखवाला खुद ही कानून को गच्चा देकर विदेश उड़ गया। इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उन पर क्या क्या आरोप हैं। परमबीर सिंह, ध्यान से देखिएगा क्या क्या आरोप लगे, आइए देखते हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एक पुलिस अधिकारी आरोपों के घेरे में, जिस दिन से परमबीर छुट्टी पर गए थे यानी 5 मई को, उसी दिन उनके खिलाफ 3 कारोबारियों से करोड़ों की वसूली का आरोप लगा था। 25 मई 2021, 5 मई, आई स्टैंड करेक्ट। नेक्स्ट, 22 जुलाई को परमबीर सिंह के खिलाफ 15 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ। 15 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं। 30 जुलाई को फिरौती और धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 20 अगस्त को वसूली का एक और केस दर्ज होता है परमबीर सिंह पर। 27 सितंबर को थाने में भी जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ था। अब जरा देखिए आप, दरअसल जबरन वसूली के चक्रव्यूह में फंसे परमबीर सिंह से एंटिलिया केस का भी एक सिरा जुड़ता है। एंटिलिया केस आपको याद होगा, खबर आई थी कि एंटिलिया के सामने आतंकियों ने विस्फोटक भरी कार रखी थी, लेकिन जांच होने पर महाराष्ट्र पुलिस का असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ही इसकी चपेट में आ गया, और फिर मामला खुलते खुलते 100 करोड़ रुपए की वसूली के प्लान तक जा पहुंचा। तब परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत वहीं से हुई थी। एंटिलिया मामले के बाद परमबीर सिंह को कमिश्नर की कुर्सी से उतारकर 17 मार्च को होमगार्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा। 22 मार्च को, इसको चाहेंगे ब्लॉक को जूम इन करें, परमबीर सिंह ने होमगार्ड डीजी का पद संभाला। 22 मार्च। 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल एंटिलिया मामले में समन के बाद एनआईए के सामने पेश भी होते हैं। फिर परमबीर सिंह 4 मई आखिरी बार ऑफिस आए। परमबीर सिंह 5 मई को उन्होंने सर्जरी के लिए 30 दिन की छुट्टी अप्लाई की। बाद में उन्होंने छुट्टी को 30 दिन और बढ़ा दिया। सर्जरी के बाद बेड रेस्ट की बात कहते हुए अगस्त के दूसरे हफ्ते में फिर छुट्टी बढ़ाई गई और 29 अगस्त तक छुट्टी ली। सभी को लग रहा था कि वो अपने होम टाउन चंडीगढ़ में रेस्ट पर हैं, लेकिन 29 अगस्त के बाद परमबीर से कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, गायब हो गए वो। जांच एजेंसियां समन और पेशी के जाल में उलझी रहीं और लुकआउट नोटिस जारी होने के बावजूद एक बड़ा पुलिस अफसर अचानक गायब हो गया। किसी को भनक तक नहीं लगी, और अभी तक कोई भनक नहीं है। यकीनन ये कानून का तमाशा है और कई सवाल खड़े करता है। मिला कौन कौन है इसमें? खैर, सवाल नंबर 1 आइए देखते हैं। पहला सवाल यह है कि एक सेवारत और बड़ा पुलिस अफसर कैसे गायब हो सकता है? हम तो अभी तक यही सोच रहे थे ना कि माल्या कैसे गायब हो गया, और वो जो इंग्लैंड चला गया वो कैसे गायब हो गया। यहां पर तो एक पुलिस ऑफिसर, सर्विंग पुलिस ऑफिसर। अगर परमबीर सिंह बेकसूर है तो अपराधी की तरह अंडरग्राउंड क्यों है? अंडरग्राउंड है या इन द स्काई होकर कहीं बाहर दुनिया के? तीसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गिरफ्तारी से बचने के लिए परमबीर देश के में कहीं छुपे हैं या विदेश भाग गए हैं? जूम इन करें इसको जरा।
चौथा सवाल, इतने बड़े पुलिस अफसर का गायब होना साजिश है या मिली भगत? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई ऊपर से ना मिला। सोचने वाली बात है। पांचवा, परमबीर सिंह के फरार होने से आखिर किसको फायदा होगा? मतलब मनी ट्रेल, फॉलो द मनी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, फॉलो द मनी, यू विल नो कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें। इन तमाम सवालों का जवाब तब मिलेगा जब यह पता लगेगा कि आखिर परमबीर कहां है। ये जानने के लिए जब टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मुंबई से चंडीगढ़ तक उन जगहों पर पहुंचे जहां परमबीर रहते थे, आते जाते थे। सबसे पहले देखिए मुंबई में परिवार का के घर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं नीलिमा अपार्टमेंट पे हूँ जहाँ पर परमवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। आपको तस्वीर दिखा दें नीलिमा अपार्टमेंट की। इसी नीलिमा अपार्टमेंट के 15 नंबर जो फ्लैट है ए विंग, उसमें परमवीर सिंह अपने परिवार के साथ थे। लेकिन मई महीने के बाद परमवीर सिंह जब से उन्होंने छुट्टी ली है अपनी तबीयत का हवाला देकर, उसके बाद से ही वो यहाँ पर नहीं मिले हैं। यानी कि परमवीर सिंह पिछले 4-5 महीनों से बिल्कुल नदारद हैं। कहाँ गए हैं, कहाँ पर हैं, क्यों वो भागे भागे फिर रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। एनआईए जब से एंटीलिया केस की जांच कर रही है, लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हुई और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को ये लग रहा था कि सचिन वाजे को बचाने में, और सचिन वाजे चूंकि उनके अंडर काम कर रहे थे, उसमें परमवीर सिंह का एक अहम रोल रहा। और गृहमंत्री ने जब ये कहा कि उन्हें ये लगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, कहीं एक बड़ी चूक हुई है, उसके बाद परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया। जिसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि गृहमंत्री ने 100 करोड़ की वसूली की बात उनसे कही, जिसे वो दे पाने में असमर्थ थे। आपको बता दें कि परमवीर सिंह के खिलाफ अब तक करीब 5 एफआईआर अलग अलग जगहों पर हुई है। उसमें मुंबई थाना, साथ ही महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में भी एफआईआर दर्ज हुई है। जांच चल रही है। परमवीर सिंह कहाँ हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, ये इसका जवाब देने के लिए परमवीर सिंह की तरफ से फिलहाल कोई नहीं आया है। दरअसल जब से एंटीलिया मामले की जांच एनआईए ने तेजी से शुरू की, उसके बाद से ही परमबीर सिंह गायब हैं। एनआईए के दफ्तर से डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, दरअसल इस जगह का परमबीर सिंह केस से एक गहरा नाता है। पैडा रोड पर ठीक मेरे पीछे जो आप ये ऊंची इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एनआईए दफ्तर है, जहां से 7 अप्रैल को परमबीर सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था, जिस सम्मन पर परमबीर सिंह एनआईए के सामने पेश भी हुए थे। ठीक मेरे दाएं तरफ यहां से महज 150 कदम की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर एंटेलिया के पास एक लावारिस स्कॉर्पियो कार से विस्फोटक बरामद हुआ था। दरअसल इस केस में परमबीर सिंह से एनआईए एक बार पूछताछ भी कर चुकी है। उसके बाद अगस्त में एनआईए ने फिर परमबीर सिंह को सम्मन जारी किए, लेकिन उससे पहले से लगातार परमबीर सिंह लापता बताए जा रहे थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर लिखा है कि परमबीर सिंह जिस वक्त हिरेन मनसुख हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस दौरान सचिन वाजे समेत इस केस के जुड़े तमाम आरोपियों के लगातार संपर्क में थे। ये आरोपी कई बार परमबीर सिंह के दफ्तर में भी देखे गए। लिहाजा एनआईए को लाजमी सी बात है, इस केस के सिलसिले में परमबीर सिंह से पूछताछ करना बेहद जरूरी था। एक सम्मन भेजा गया जिस पर परमबीर सिंह बाकायदा पेश हुए, लेकिन उसके बाद लगातार परमबीर सिंह जांच एजेंसियों के सामने आने से बचते आ रहे थे। परमबीर सिंह को आखिरी बार 5 मई को उनके डीजी होमगार्ड के दफ्तर में देखा गया था। 6 मई से परमबीर सिंह ने 30 दिन की छुट्टी ली, जिसमें परमबीर सिंह ने बताया कि उनकी एक सर्जरी होनी है और उनको रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही वो छुट्टी पूरी हुई, उसके बाद जुलाई में उन्होंने अगले 30 दिन की छुट्टी और अप्लाई की। ठीक इसी तरीके से रेस्ट का बहाना बताकर उन्होंने 29 अगस्त तक फिर से 30 दिन की छुट्टियां बढ़ाई। लेकिन बताया जाता है कि उसके बाद से लगातार परमबीर सिंह सरकार के संपर्क में बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम उस डीजी ऑफिस भी पहुंचे जहां पर परमबीर सिंह की तैनाती थी, यानी उन्हें वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन हमारी पड़ताल में क्या कुछ पता चला, खुद देखिए आप। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लापता हैं। उन्हें कोई भी एजेंसी ढूंढ नहीं पा रही है। वो कहाँ है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम पहुंचे हैं डीजी ऑफिस होमगार्ड, जहां पर उनकी लास्ट पोस्टिंग थी। यहां से भी वो गायब हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप होमगार्ड में काम करते हैं, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सर कब लास्ट टाइम दिखाई दिए थे? 2-2.5 महीने हो गए सर। जब सीपी मुंबई सीपी से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई सर की,
उसके बाद वो ज्वाइन हुए। उसके बाद वो मेडिकल लीव पे परमिशन लेके, गवर्नमेंट की परमिशन लेके अभी वो नहीं है यहाँ पर। अभी उनका चार्ज किसके पास है सर? डॉक्टर वेंकटेशन सर उनके पास है, IPS है सर। आप लोग ने प्रत्यक्ष उनको कब देखा? 2-2.5 महीने हो गए होंगे। जी। तो ये होमगार्ड डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनका कहना है कि सर को इन्होंने 2-2.5 महीने से नहीं देखा है। तो आपको बता दें कि ये जो DG ऑफिस होमगार्ड है, यहाँ पर उन्हें 17 मार्च को DG बनाकर भेजा गया था। उसके बाद वो मई महीने के मध्य मई से यहाँ से लापता हैं। उसके बाद उन्होंने मेडिकल लीव दी और मेडिकल लीव देने के बाद वो कहाँ गायब हो गए। हालांकि उन्होंने सरकार से कहा था कि उन्हें जो है मेडिकल लीव उनका एक्सटेंड किया जाए। सरकार ने उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन बाद में वो अचानक लापता हो गए। उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है, वो कहाँ है इस वक्त ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक मुंबई पुलिस का जो CP रह चुका है, कमिश्नर रह चुका है, DG होमगार्ड रह चुका है, इतना बड़ा अधिकारी अगर लापता हो जाता है, पूरी एजेंसियां क्या कर रही हैं जो उनका पता नहीं लगा पाती। परमबीर सिंह के खिलाफ पहला केस मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। उसी थाने से रिपोर्ट लाए हमारे संवाददाता अश्विनी। परमवीर सिंह की तलाश लगातार पुलिस कर रही है और इस वक्त मैं मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पे हूं, जहां पर मुंबई में पहली FIR परमवीर सिंह के खिलाफ दायर की गई थी। इसी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आपको बता दें कि एक्सटॉर्शन का केस परमवीर सिंह के खिलाफ जुलाई महीने में दाखिल हुई। इस मामले में अकबर पठान जो मौजूदा DCP हैं, उनके खिलाफ भी FIR है। इसके अलावा अन्य आरोपी भी उसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि जब FIR दर्ज हुई उसके बाद संजय पुनमिया और सुनील जैन नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच फिलहाल CID कर रही है, लेकिन अभी तक इस जांच में सहयोग करने के लिए पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सामने नहीं आ रहे हैं और अब तो उनके खिलाफ थाने कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी कर दिया है। आखिरकार परमवीर सिंह क्यों भाग रहे हैं, किसके डर से भाग रहे हैं और किसके कहने पर भाग रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। परमवीर सिंह कहां हैं, किसी को नहीं मालूम। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ में परमबीर सिंह के घर भी पहुंचे। माना जा रहा है कि वो बीमारी के बाद यहीं पर आराम कर रहे होंगे और यहां पर हमारी जांच में क्या पता चला, ये भी देखना जरूरी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, उसमें चंडीगढ़ का भी पता है। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 27A का मकान नंबर 133 है और इस पते को भी उस गैर जमानती वारंट में लिखा गया है। यानी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को आशंका है कि परमबीर सिंह के ठिकानों में से एक ये घर भी हो सकता है। हालांकि इस घर में जो लोग रहते हैं, यानी परमबीर सिंह के भाई, वो सीधे तौर पे मीडिया से बात करने से बचते रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कई बार ये बात कही है कि परमबीर सिंह पिछले कई महीनों से यहाँ पर नहीं आए हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि परमबीर सिंह आखिरकार है कहाँ। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह है कि पहले लुकआउट जो नोटिस है वो जारी होता है और उसके बाद अब ये गैर जमानती वारंट, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार परमबीर सिंह है कहां। और इसी वजह से अब ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक परमबीर सिंह की तलाश करें और हर हाल में उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। अब देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र पुलिस अपना ये गैर जमानती वारंट साथ लेकर चंडीगढ़ में भी इस घर पर सेक्टर 27 के मकान नंबर 133 में रेड करने आती है या नहीं, या फिर इस पते पर परमबीर सिंह रहते ही नहीं है, इसी बात को महाराष्ट्र पुलिस मान लेती है। ये देखने वाली बात होगी। मैं सीधे चलता हूं यहां पर, अश्विनी और जितेंद्र मेरे साथ मौजूद है। अश्विनी, परमबीर सिंह गायब, अब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो गई है। एक पुलिस अधिकारी गायब हो गया है। मैं आपसे बस इतना सा सवाल जानना चाहता हूं, इंडिया में है या बाहर, स्पेकुलेट क्या चल रहा है? जी देखिए, शुरुआत में जो जानकारी आई थी कि वो चंडीगढ़ में है, लेकिन चूंकि परमवीर सिंह का जो कनेक्शन है वो विदेशों में भी है, ऐसे में ये भी बातें कही गई कि नेपाल के रास्ते वो कहीं इंडिया से भाग गए हैं। लेकिन अभी तक एजेंसियों के पास उनके एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट भागने की कोई जानकारी नहीं है। उनके संबंध बैंकॉक में भी है, नेपाल के रास्ते भागने की भी जानकारी आई है। चंडीगढ़ में उनकी आखिरी रुकने की जो जानकारी थी उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एजेंसियां कोशिश कर रही हैं उन तक पहुंचने की, लेकिन आखिर परमवीर सिंह कहां चले गए ये किसी को नहीं पता। शुरुआत में आपने कहा कि जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, ये भी कोई नहीं जानता।
जी। आप जो बता रहे हैं जितेंद्र, अंग्रेजी में कहावत होती है, वो कहते हैं कि फॉलो द मनी ट्रेल, पैसे की ट्रेल को फॉलो करो, पता लग जाएगा कौन कौन इसके पीछे हैं। कहानी परमबीर तक ही रुक गई है या उसके आगे भी जा रही है? आगे जाएगी तो शायद पता लग जाएगा कि इनको छुपाया किसने। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें एनआईए की यहाँ पर, तो देखिए शुरुआत में जिस तरीके से चार्जशीट दायर की गई, लेकिन उसके बाद जो तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ही जब एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया गया है, नॉन बेलेबल वारंट, तो ऐसे में जाहिर सी बात है महाराष्ट्र पुलिस के लिए इसको तामील भी कराना होगा। लेकिन क्या वो तामील करा पाएंगी? क्योंकि परमवीर का पिछले 2.5 महीने से कोई अता पता नहीं है। क्यास ये भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है विदेश भाग गए हों, लेकिन इसी दौरान जांच एजेंसियों ने निशांत तमाम जितने भी एयरपोर्ट से देश भर के हर जगह की लॉग शीट वहां पर देखी गई, जानने की कोशिश की गई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कि क्या वाकई परमबीर देश छोड़कर जा चुके हैं, तो ऐसा कोई साइन उन्हें नहीं मिला है अभी तक। इसके अलावा जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि हो सकता है परमबीर देश के अंदर ही मौजूद हो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा हो, जिसमें चाहे तो छिप रहे हो। लेकिन यहाँ ये बोलना बेहद जरूरी होगा कि नाम और कद जितना बड़ा होता है, ऐसे आदमी के लिए छिपने के रास्ते उतने ही कम हो जाते हैं। लेकिन परमबीर ने इस कहावत को भी उल्टा कर दिया है। जी, मुंबई से है परमबीर सिंह और मुंबई से एक फिल्म बनी थी अब तक 56, और सबको पता है किस तरीके से वो ऑफिसर गायब हो जाता है। तो अगर वो गायब होने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर तो निश्चित तौर पर लॉग शीट में परमबीर सिंह नहीं होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।